हरे कृष्ण एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम इन द कंटिन्यूअस लर्निंग ऑफ ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता। तो आज हम लोग ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 43वें श्लोक से अपने अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। वहां पर अपात धर्म का पालन करना चाहिए। उस सिचुएशन में जो सही है हमें वो करना चाहिए कि अगर मैंने कर्ण को मारा तो उसका परिवार बर्बाद, अगर मैंने दुर्योधन को मारा तो उसका परिवार बर्बाद। तो चलते हैं आज अपने पहले श्लोक की तरफ। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियतम वासो भवतीत्य अनुशुश्रुमा। अर्जुन कहते हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है जो लोग कुल धर्म का नाश करते हैं वो सदैव नरक में वास करते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन ने एक शब्द प्रयोग किया है, भवतीत्य अनुशुश्रुम, जिसमें भवती शब्द का अर्थ है होता है और अनुशुश्रुम का अर्थ है ऐसा गुरु परंपरा से सुना है। तो अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने ऐसे गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग अपने कुल का नाश करते हैं वे सदैव नरक में जाते हैं। ऐसा मैंने अपने स्कूल में सीखा है। यहाँ पर जो अर्जुन की एक सिचुएशन है उसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक लड़का है, उसके माता पिता ने उसे छोटे से एक ही चीज सिखाई है कि हमेशा सही बोलना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, और उस लड़के को आर्मी में जॉब मिल जाती है। तो जब वहाँ वो जॉब करता है तो एक दिन वहाँ पर दुश्मन का अटैक हो जाता है, विरोधी पार्टी ने अटैक कर दिया है। तो वहाँ पर जब उसके सब दोस्त मारे जा रहे हैं तो वहाँ पर वो हथियार नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि किसी का पाप नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी के साथ कोई गलत नहीं करना चाहिए। अगर वो ये चीज वहाँ अप्लाई करेगा तो वहाँ निपटा दिया जाएगा। इसलिए वहां पर अपात धर्म का पालन करना चाहिए। उस सिचुएशन में जो सही है हमें वो करना चाहिए, ना कि जो हमें प्रीवियस नॉलेज दिया गया है, पुरानी बातें बताई गई हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि वहां की जो सिचुएशन है वो कुछ और है। तो इस तरह तो हमारे पिताजी ने हमें सिखाया है कि अगर कभी लड़ाई हो रही हो तो वहां से पीछे नहीं हटना चाहिए, वहां डट कर सामना करना चाहिए। और मान लीजिए मेरे सामने से शेर आ रहा है और मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं इससे युद्ध करूंगा, तो 25 सेकंड के अंदर मैं उसका नाश्ता बन जाऊंगा। तो जो सिचुएशन है हमें उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। हमें रिजिड नहीं होना चाहिए, ये पिताजी ने तो ये कहा था, गुरु परंपरा में तो ये कहा गया था। नहीं, उस समय जो सही है वो सही है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन इमोशंस में है कि नहीं, पितामह द्रोणाचार्य, इन लोगों से मैंने मोरालिटी सीखी है और अब मैं उनको मारूंगा, मैं तो नहीं मारूंगा। और दूसरी बात, अगर मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, वो मैं करूंगा नहीं। इसलिए हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अब चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। अर्जुन कह रहे हैं, ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब इस जघन्य पाप को करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख की इच्छा से प्रेरित होकर हम सब अपने ही संबंधियों को मारने में तुले हैं। अब यहाँ पर अर्जुन पूरी तरह से निगेटिविटी से भर चुके हैं कि अगर मैंने कर्ण को मारा तो उसका परिवार बर्बाद, अगर मैंने दुर्योधन को मारा तो उसका परिवार बर्बाद। लेकिन अर्जुन यहाँ पर ये चीज नहीं समझ रहे कि अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो जिनकी फैमिली बचेगी उनके साथ गलत काम करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। अर्जुन यहाँ पर ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर मैंने दुर्योधन, कर्ण जैसे लोगों को मार दिया तो जो परिवार वालों के साथ जो गलत काम हो रहा है, जो उनका शोषण हो रहा है, वो बंद हो जाएगा। अर्जुन को तो बस निगेटिविटी दिख रही है कि इसको मारा ये बर्बाद, उसको मारा वो बर्बाद। लेकिन कुछ फायदे की चीज जो रियल में एक सत्यता की जीत होगी वो अर्जुन को दिख ही नहीं रही है। तो अब चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। यदि माम प्रतिकारम सस्तम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस तन्मे क्षेम तरम भवेत। अर्जुन कह रहे हैं कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे और युद्ध क्षेत्र में प्रतिरोध न लेने वालों को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। युद्ध में कुछ नियम होते हैं, जैसे कोई भी निहत्थे योद्धा से युद्ध नहीं करेगा। यानी कि अगर किसी योद्धा के पास कोई अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, तो वो उससे कोई भी योद्धा युद्ध नहीं करेगा। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि अगर ये मुझ जैसे निहत्थे पर वार करेंगे तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। यानी कि अर्जुन ये समझ रहे हैं कि ये इतने निर्दयी हैं कि अगर मैं हथियार ना उठाऊं, अगर मैं अस्त्र शस्त्र ना उठाऊं तो ये मेरे ऊपर फिर भी आक्रमण कर देंगे। यानी अर्जुन यहाँ पर, लेकिन अर्जुन इतने इमोशनल हो चुके हैं कि कह रहे हैं कि ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, चाहे ये मुझ पर निहत्था ही वार क्यों ना कर दें।
तो अब चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविग्र मानसा। संजय ने कहा, इस प्रकार युद्ध भूमि में यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त के साथ रथ के आसन पर बैठ गए। अर्जुन यहाँ पर दोनों तरह से बैठ गए, कैसे? फिजिकली भी और मेंटली भी। तो इसी के साथ हमारा ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है और अब हम लोग अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां पर श्री कृष्ण गीता का अमूल्य ज्ञान अर्जुन को देंगे। तो मेरे साथ इस एपिसोड में यहाँ तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ हरे श्री कृष्ण।